And I given the title to this message, A Correction is a Blessing. Correction is a blessing. तंबीह जो होती है वो हमारे लिए बरकत का बायस बनती है। हमारी काट छांट जो होती है हमें बाबरकत बनाती है। Correction is a very, very big blessing. खुदावंद का शुक्र करते हैं। जैसे कि बुध को मैंने कहा था कि मेरे दिल में एक ये खास एक वर्ड है जो खुदावंद ने रखा है। इट्स अ कंटिन्यूएशन ऑफ फादर्स डे, जो कि फादर्स डे पे हम सरमन सुना था, खुदा का कलाम सुना था, उसी की कंटिन्यूएशन है। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एज ए मसीही ईमानदार बिलीवर होते हुए। दिस मैसेज इज रियली रियली वेरी important, and I given the title to this message, A Correction is a Blessing. Can we say correction is a blessing? तंबीह जो होती है वो हमारे लिए बरकत का बायस बनती है। हमारी काट छांट जो होती है हमें बाबरकत बनाती है। Correction is a very very big blessing. अभी गीत गाते मैंने पीछे उठ के एक बेटे को कहा कि फोन जेब में रखें। इट्स करेक्शन, इट्स करेक्शन। इफ वी रिसीव दिस करेक्शन विद योर हार्ट, अगर दिल से इस करेक्शन को रिसीव करेंगे और फिर इस पर सोच समझ कर इसके आउटकम का अंदाजा लगाएंगे, आप समझेंगे कि इसका रिजल्ट क्या मिलेगा। इट टर्न इनटू ब्लेसिंग। ये फिर आपके लिए बाबरकत चीज बन जाती है। और अगर हम इस चीज को ये समझें कि ये क्यों इसने किया, ये कौन होता है शख्स, किसने क्यों, मेरे लिए ही क्यों, मेरे बेटे के लिए क्यों, मेरे खानदान के लिए क्यों, तो फिर ये क्या बनेगा। इट कुड बी अ डिस्ट्रक्शन ऑफ योर लाइफ। ये आपकी जिंदगी तबाह कर देने का बायस बन सकती है। आजकल हर जगह पर करेक्ट करना बहुत मुश्किल हो गया है। हर एरिया में बात करना बहुत मुश्किल हो गया है। किसी को समझाना मुश्किल हो गया है। इवन अपने बच्चों को समझाना मुश्किल हो गया। अपने पेरेंट्स से जब हम बात करते हैं तो हम पेरेंट्स से बात करते हुए उनकी करेक्शन किस तरीके से लेते हैं, किस तरीके से वो हमें जब टीच करते हैं, बताते हैं तो हम किस तरीके से लेते हैं। मैं समझता हूँ चर्च की आज की ये ज़रूरत है, ना सिर्फ मेरी, मैं अपने से स्टार्ट करता हूँ, सब की, छोटे बड़ों की ये ज़रूरत है कि कलाम हमें कांटे और छांटे। क्योंकि जिसको कांटा छांटा जाता है, जिसकी काट छांट की जाती है, जिसको करेक्ट किया जाता है, जिसको ट्रिम किया जाता है, जिसको प्रून किया जाता है, वो ही बहुत सारा फल लाता है, वो बाबरकत होता है। आमीन। मैं आपके सामने, जैसे मैंने कहा कि मैंने इसको टाइटल दिया है करेक्शन इज अ ब्लेसिंग। सो लेट्स अ की वर्ड्स जो हमारे लिए आज की वर्ड्स होगी, प्रोवर्ब चैप्टर 12 वर्स 1। जो तरबियत को दोस्त रखता है वो इल्म को दोस्त रखता है, लेकिन जो तंबीह से नफरत करता है हैवान है। Whoever loves discipline loves knowledge, but he who hates correction is stupid. उर्दू में सख्त वर्ड यूज किया गया, हैवान। हैवान जानवर, जिसकी अक्ल समझ नहीं है, जिसको कुछ पता नहीं है उसके लिए क्या अच्छा या बुरा है। स्टूपिड। जो करेक्शन से नफरत करता है, जो तंबीह से नफरत करता है, जिसको कुछ बताया जाए एंड ही डोंट टेक इट, वो उसको रिसीव नहीं करता। जिसके लिए कुछ समझाया, जिसके लिए उसके लिए ब्लेसिंग के लिए बातें की जाए, ही डोंट टेक इट। तो बाइबल सेज ही इज स्टूपिड। क्या मैं और आप स्टूपिड की कैटेगरी में जाना चाहते हैं या ब्लेसिंग की कैटेगरी में जाना चाहते हैं? बहुत सारे लोगों का, जैसे मैंने पहले कहा, वो कहते हैं कि आई डोंट नीड करेक्शन, आई डोंट नीड करेक्शन, मुझे किसी करेक्शन की जरूरत नहीं है। आई नो एवरीथिंग, मुझे सब कुछ पता है, मैं सब कुछ जानता हूं,
मेरे पास बहुत इल्म है, मेरे पास बहुत नॉलेज है, आई डोंट नीड एनीबॉडी। मुझे किसी शख्स की जरूरत नहीं। मैं कलाम को पढ़ता हूं, मैं कलाम से सीखता हूं, कलाम से मेरी आंखें रोशन, कलाम में जानता हूं, मुझे किसी और चीज की जरूरत ही नहीं है। आई डोंट नीड एनी मेंटर, आई डोंट नीड एनी टीचर, आई डोंट नीड एनी पेरेंट्स। किसी की जरूरत ही नहीं मुझे, इसलिए कि मैं खुद से जानता हूं, खुद से पढ़ता हूं, खुद से सीखता हूं। लेकिन कलाम क्या कहता है कि ऐसी भी राहें हैं जो देखने में भली होती हैं, सीधी होती हैं, लेकिन उनकी एंड पे क्या है, उसके आखिर पे क्या है? हलाकत है, मौत है। बट जो करेक्शन को रिसीव करते हैं उनके लिए ब्लेसिंग होती है। जो किसी ना किसी से सीखते हैं या किसी ना किसी से अटैच होते हैं, उनके लिए ब्लेसिंग्स होती हैं। सो इफ यू से आई डोंट नीड एनीथिंग, आई डोंट नीड करेक्शन, आई नो एवरीथिंग, इट्स अ डेंजरस माइंडसेट। यह खतरनाक एक रवैया है। जब करेक्शन किसी की जाती है तो इट्स नॉट अ साइन ऑफ वीकनेस और समथिंग कि बंदे की एक हम हतक करते हैं, इंसल्ट करते हैं, बेइज्जती होती है। जब किसी की करेक्शन की है तो बंदा इसकी अपनी वो ना समझे कि मैं बहुत कमजोर हूं, शायद इसलिए ये मेरी करेक्शन हो रही है, मुझसे बातें की जा रही है, कोई मुझे समझा रहा है, या ये समझ ले कि यार इससे तो मेरी बड़ी इंसल्ट हुई है, यार ये देखो ना, मुझे इसने आके ऐसे कह दिया, मुझे इसने ऐसे कह दिया, इसने कह दिया। हमारा बेटा अभी, उसने उसी वक्त फौरन जेब में रखा है। करेक्शन को जो रिसीव कर लेता है वो बरकत का वसीला बन जाता है। अगर ये मेरी इस बात को माइंड कर जाए कि यार पास साहब ने देखो सारे चर्च के सामने मुझे इशारा कर दिया, यही तो प्रॉब्लम हो चुकी है आजकल, यही तो मसला हो चुका है कि हम जो सोसाइटी के प्रेशर हैं, जो पीयर्स प्रेशर्स हैं, जो दोस्तों के प्रेशर्स हैं, उन प्रेशर्स की वजह से करेक्शन को किसी दूसरे एंगल से लेना शुरू हो गए हैं कि यार ऐसे कर लेते, ऐसे कर लेते, ऐसे कर लेते। लेकिन टाइम पे बात की जरूरी, टाइम पे बात की गई हुई वो बात का असर होता है। कुछ चीजें वक्त पर करनी जरूरी होती हैं। दिस इज द डे, और ये वक्त है चर्च में करेक्शन को लेकर आने का। मैं क्यों कह रहा हूं करेक्शन इज अ ब्लेसिंग? वाई चूज दिस वन? करेक्शन इज अ ब्लेसिंग बिकॉज इट प्रूव्स दैट गॉड लव्स यू। ये इस बात की अलामत है, इस बात का सबूत है खुदा आपसे प्यार करता है। जब आपकी करेक्शन की जाती है, जब आपको ठीक किया जाता है, जब आपको ठीक रास्ते पर लाने के लिए आपको बताया जाता है, आपको सख्ती से भी बोला जाता है, तो इस बात की अलामत, इट प्रूव्स दैट हेवनली फादर लव्स यू। खुदा आपसे प्यार करता है, बाप आपसे प्यार करता है। क्योंकि कलाम में क्या लिखा है? Hebrew chapter 12 verse 6, Hebrew chapter 12 verse 6, for the Lord disciplines the one he loves। क्योंकि खुदा जिससे मोहब्बत रखता है उसे तंबीह भी करता है। यह इस बात की अलामत है कि खुदा आपसे मोहब्बत रखता है, खुदा आपसे प्यार करता है। जिसको वो डिसिप्लिन करता है, जिसकी वो करेक्शन करता है, जिसको वो ठीक करता है, जिसकी कांट और छांट करता है, दैट्स प्रूफ गॉड लव्स यू। ये नहीं है कि आपकी इंसल्ट हो रही है, बट आपको खुशी मनाना चाहिए कि समवन इज देयर टू करेक्ट मी, समवन इज देयर टू टीच मी। कोई ना कोई तो है जो मेरी कांट छांट करता है, कोई ना कोई तो है मुझे बताता है, कोई ना कोई तो है जो मैं सीधे रास्ते पर लेकर चलता है कि मैं डिविएट ना कर जाऊं, आगे पीछे ना हो जाऊं। सो वाई करेक्शन इज अ ब्लेसिंग? बिकॉज इट प्रूव्स दैट गॉड लव्स यू। खुदा नहीं चाहता कि हम तबाह बर्बाद हो जाएं, खुदा नहीं चाहता कि हम हलाकत में चले जाएं, वो चाहता है कि हम बच जाएं, वो चाहता है कि हम जिंदगी हासिल करें, वो भी हमेशा की जिंदगी। अगर वालिदैन अपने बच्चे को किसी तरह से तरबियत करते हैं, उसकी करेक्शन करते हैं, दैट डजंट मीन कि पेरेंट्स अपने बच्चे से प्यार नहीं करते। क्यों जी? दैट डजंट मीन कि
वालदेन जो हैं, माँ और बाप अपने बच्चे से प्यार नहीं करता। अगर माँ बाप अपने बच्चे को किसी तरह से करेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं होता कि माँ बाप अपने बच्चों से प्यार नहीं करते। सेम वे जब कोई, खासतौर खुदा उनके पाक कलाम में से आपकी तरबियत मेरी तरबियत होती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे नंगा किया जा रहा है, मुझे डिस्प्ले बनाया जा रहा है, मुझे एक मॉडल बनाया जा रहा है, मुझे एक ऐसा किया जा रहा है। नो वे। इसका मतलब है कि खुदा ने मेरी गलत राह को ठीक करने के लिए कोई ना कोई बंदा भेजा है, कोई ना कोई शख्स को इस्तेमाल किया है, वो ताकि मैं उस कलाम के वसीला से अपनी राह सीधी कर कर सीधा खुदा की ब्लेसिंग का वारिस बनूं। ऑल्सो correction is a blessing because it leads to a growth and protection. जब हम करेक्शन को रिसीव करते हैं तो इट लीड्स टू अ ग्रोथ, हमारी इससे नशोनुमा होती है, हमारी इससे प्रोग्रेस होती है, हम आगे को बढ़ते हैं, हम पहले से नहीं रहते बल्कि आगे अगले लेवल पर बढ़ते जाते हैं। इट्स लीड्स टू अ प्रोग्रेशन, इट्स लीड्स टू अ प्रोटेक्शन एंड इट्स लीड्स टू अ ग्रोथ। मैं प्रोवर्ब चैप्टर 9 वर्स 8 में लिखा है, ठट्ठाबाज को मलामत न कर कि वो तुझसे अदावत रखने लगे। ठट्ठाबाज जो होते हैं ना, खामखाए गुंडा टाइप माइंडसेट होता है। वो जो ठट्ठाबाज होता है ना, वो गुंडा टाइप माइंडसेट होता है, वो गैंगस्टर माइंडसेट होता है। जो ठट्ठाबाज लोग होते हैं वो एक दूसरे के साथ बैठकर ऐसे हंसते हैं, ऐसे बातें करते हैं, ऐसे वो पॉइंट आउट करके बातें करते हैं। सो कलाम मुकद्दस क्या कहता है कि ऐसे लोगों को टीच करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन वो ऑलरेडी अपनी वो एक ऐसी राह को हासिल कर चुके थे, उस राह पर जा चुके थे जिसके राह में एंड पर हलाकत ही हलाकत है। ठट्ठाबाज को मलामत ना कर, ना हो के वो तुझसे अदावत रखने लगे। आगे क्या, दना को मलामत कर, वाइज मैन को, जो समझदार है, जो कलाम को जानता है, जो रिसीव करता है, दना को मलामत कर और वो तुझसे मोहब्बत रखेगा। लुक एट, अगर मैंने अपने बेटे को कहा है कि बेटा फोन जेब में रख, अगर तो ये दना है तो ये मुझसे मोहब्बत रखेगा, अगर ये वाइज है तो ये मुझसे मोहब्बत रखेगा, बिकॉज देयर इज समबॉडी, कोई ना कोई शख्स तो है जिसने इसको बताया कि बेटा चर्च में फोन इस्तेमाल नहीं करना। ये इस चीज को जानेगा कि मैं खुदा की हजूरी, उसकी प्रेजेंस में हूं और मुझे खुदा को ज्यादा वक्त देना है, खुदा की रेफरेंस से उसकी इबादत के लिए जब मैं आया हूं तो मैंने खुदा के आगे झुककर उसकी वर्शिप करना है, ना कि मैं फोन पर शैतान के वेसल बनकर उसके सारे काम देखता रहूं यहां पर। तो ये मेरा शुक्रिया अदा करे, ये मुझसे मोहब्बत रखेगा कि पास्टर साहब इज द वन जिसने मुझे करेक्ट किया था, जिसने मुझे बताया था कि बेटे चर्च में फोन इस्तेमाल नहीं करना। क्या लिखा है, दना शख्स जो होता है जब उसको तंबीह की जाती है, उसकी करेक्शन की जाती है, वाइज मैन की जब करेक्शन की जाती है तो वो उस शख्स के मोहब्बत रखता है जो उसको करेक्ट कर रहा होता है, जो उसको ठीक कर रहा होता है, जो उसकी तंबीह कर रहा होता है। सो कलाम में लिखा है, दना को मलामत कर वो तुझसे मोहब्बत रखेगा। करेक्शन सेव्स अस फ्रॉम अ हिडन डेंजर, जो छुपे हुए हमारे खतरात हैं उससे ये करेक्शन जो होती है, जो तंबीह होती है, हमें महफूज बनाती है। इट हेल्प्स अस टू अवॉइड कॉस्टली मिस्टेक्स एंड ग्रो इन विजडम, ये हमें विजडम की तरफ बढ़ाती है। पहली वर्ष हमने क्या पढ़ी थी, जो तरबियत को दोस्त रखता है वो इल्म को दोस्त रखता है, वो विजडम की तरफ बढ़ता है, नॉलेज की तरफ बढ़ता है। सो मैं आपके सामने चंद एक एग्जाम्पल्स रखना चाहता हूं, बिब्लिकल एग्जाम्पल्स, कलाम मुकद्दस में से कुछ एग्जाम्पल रखना चाहता हूं। पीपल हु रिसीव्ड करेक्शंस, जिन्होंने तंबीह को रिसीव किया है, रिजेक्ट नहीं किया, जिन्होंने तंबीह को एक ब्लेसिंग के तौर पर लिया है और उनकी जिंदगी में टर्न अराउंड आया है, उनकी जिंदगी में तब्दीली आई है। आई जस्ट वांट टू से couple of verses from the Bible. 2 Samuel chapter 12 को जब हम पढ़ते हैं, 2 Samuel chapter 12 को पूरे को पढ़ें तो इसमें बड़ी जबरदस्त स्टोरी लिखी हुई है। उसका बैकग्राउंड क्या है कि दाऊद, ही इज अ किंग, बादशाह है। जब कोई बादशाह होता है तो फिर अपनी मर्जी का मालिक होता है, जो चाहे वो करे। एंड वी नो द स्टोरी, बैतशबा की स्टोरी। ही वॉज द किंग, उसको
बैतशबा पसंद आ गई और उसको हासिल करने के लिए उसने वो काम कर दी, वो स्टेप उठा दिए कि उसके खावंद को, उसके हस्बैंड को मार दिया, उसने मरवा दिया उसने जंग में, और ताकि बैतशबा को हासिल करे। राइट, ये कर तो लेता है वो सारा कुछ, वो बैतशबा को हासिल भी कर लेता है, उससे शादी भी कर लेता है, उसको मलका भी बना लेता है, उससे बेटा भी होता है, और खुदावंद अपने बंदा को भेजता है, एक करेक्ट करने वाले शख्स को भेजता है, एक तंबीह करने वाले शख्स को भेजता है। वो उसके पास आता है और उसका नाम है नातन। नातन, राइट, नेथन। वो दाऊद के पास आकर उससे एक स्टोरी शेयर करता है, एक बात कहता है उससे, जैसे खुदावंद यीशु मसीह पैराबल में बात करते थे ना, ये भी एक इस तरह की पैराबल ही उसके सामने शेयर की जा रही है, एक एग्जांपल, एक तमसील उसके सामने बयान की जा रही है। किसी शहर में दो शख्स थे, एक अमीर था, एक गरीब था। अमीर के पास सब कुछ था, भेड़ बकरियां माल सब कुछ, ही हैज अबंडेंस, फरावानी थी उसके पास, भेड़ों की, बकरियों की, पैसे की, दोस्तों की, घर माल सब कुछ, ही हैज एवरीथिंग। अमीर शख्स के पास सब कुछ था। एक गरीब शख्स था जिसके पास सिर्फ एक बच्चा ही था, सिर्फ फटिया ही थी सिर्फ उसके पास, और कुछ नहीं था उसके पास। उसके घर में मेहमान आ जाते हैं, अमीर के शख्स में, अमीर घराने के शख्स में, जो शख्स था अमीर शख्स, उसके घर में मेहमान आ जाते हैं। तो वो क्या करते हैं उसके लोग, वो जो गरीब की एक ही छोटी सी चीज है उसी को वो हासिल करके, बकरी है, जो बछड़ा है, जो भी फटिया लिखा हुआ है, उसको वो रिसीव करते, लेकर उसी को हलाक करके, उसी को गोश्त बनाकर उसी को खिला देते हैं। दाऊद बादशाह ये सारी स्टोरी सुनकर बहुत ही गुस्से में आता है, बहुत ही उसके अंदर एक अजीब इंसाफ की एक क्या कहने क्षमा जल जाती है दोबारा उसके दिल दिमाग के अंदर, कि ये तो बहुत नाइंसाफी हुई शख्स के साथ। एक ये तो अमीर शख्स था, इसके पास तो सब कुछ था, ये तो रेवड़ थे इसके पास, मवेशी थे, तबेले भरे हुए थे इसके पास। इस शख्स ने क्या किया कि अपने किसी जानवर को लेने की बजाय, उसको हलाक करने की बजाय, उसको पकाने की बजाय, इसने उसी का जिसके पास सिर्फ एक ही थे वही लेकर उसको ज़बा कर लिया और खिला दिया। इससे 4 गुना लिया जाएगा, इसको सजा दी जाएगी, इसको, ये वाजुब कत्ल है, इसको तो मार देना चाहिए ऐसे शख्स को, इसको जरा रहम नहीं आया। हमारे रवैये भी ऐसे हैं, हमारे एटीट्यूड भी ऐसे हैं, हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हम कोशिश करते हैं कि किसी दूसरे की जेब से ही मिल्क कर लें, कुछ किसी दूसरे के खींच लें कुछ ना कुछ, किसी दूसरे के, भले वो जायज तरीका या नाजायज तरीका है। हम कोशिश करते हैं कि खुद से हमें कुछ सेक्रीफाइस ना करना पड़े। हमारे पास जो कुछ है इसको मैं संभाले रखूं, इसको मैं ना इस्तेमाल करूं, बल्कि मैं दूसरे के कंधे पर रख के ही गोली चलाऊं, दूसरे के कंधे पर रख के ही सारा कुछ करूं, और पता लगे कि इसने बड़ी खिदमत की, बड़ा पकवान बनाया, बड़ी ज़ियाफत, बड़ी पार्टी, बड़ी फीस्ट दी। हम ये चाहते हैं कि हाँ, या कि दूसरे के रुपए पैसे पर, दूसरे के स्टेटस पर, दूसरे के स्टेटस पर, दूसरे के, ये नहीं कि हर एक शख्स चाहता है कि मेरा ना कुछ इस्तेमाल हो बल्कि दूसरा का इस्तेमाल हो, और हम दूसरे की इज्जत को भी दांव पर लगा देते हैं, दूसरे की रिस्पेक्ट को भी दांव पर लगा देते हैं। और हम ये एटीट्यूड जो बाइबल मुकद्दस में है, जिसके पास कुछ भी नहीं था, थोड़ा था, उसको भी और नंगा कर देते हैं, उसको और बेकार बना देते हैं, उसको और हम जलील करते हैं। इस शख्स ने, नातन ने जाकर बादशाह के सामने ये जब तमसील कही तो बादशाह गुस्से में आया और कहने लगा ये तो वाजिबुल कत्ल है, वाजिबुल कत्ल है। दलेरी देखें नातन की, बादशाह के सामने खड़ा होकर कहता है वो शख्स तू है, वो शख्स तू है। नातन बादशाह दाऊद के सामने खड़ा हो जाता है, तूने ये काम किया है, तूने ये काम किया है, तूने वो हत्यारिया की बीवी को हथिया लिया है, तूने ये किया है, तूने गलत काम किया, ये खुदा की नजर में तूने मकरू काम किया है, तूने खुदा की तहकीर की है, खुदा के हुक्म की तहकीर की है तूने। सब कुछ तेरा ना था, और मांगता तो और भी तुझे दे देता,
सब कुछ था, ये अगर कम था तो और भी तुझे मिल जाता। तेरे पास तो तेरे आका की साउल की बीवियां थी, क्या घर में थी, सब कुछ था, नौकर चाकर माल सब कुछ था उसके पास, और भी चाहिए था तो और भी मिल जाता। लेकिन ये तूने क्या किया कि एक शख्स को हलाक करके उसकी बीवी को भी हत्या लिया तूने। ये शख्स तू है। लुक एट हिज रिस्पॉन्स। दाऊद बादशाह का रिस्पॉन्स क्या है? उसने ये नहीं कहा कि तू कौन होता है यार, मैं बादशाह, मैं मर्जी का मालिक, जो मर्जी करूं, तू कौन होता है? उसका बादशाह का रिस्पॉन्स क्या है? बादशाह का रिस्पॉन्स 13वीं आयत में लिखा, तब दाऊद ने नातन से कहा, मैंने खुदावंद का गुनाह किया। दाऊद ने किससे कहा है? नातन से, जो उसको करेक्ट करने आया, जो उसकी तंबीह करने आया, जो उसको राह रास्त पर लाने आया है, जो उसको ठीक करने, जो उसको बता रहा है कि यू डिड रॉन्ग, आपने गलत किया है। बादशाह उसके सामने खड़ा होकर वो क्या कहता है कि यू डिड रॉन्ग, आपने गलत किया है। आप हैं वो शख्स जिसने ये तहकीर की है खुदावंद, आप हैं शख्स जिसने गुनाह किया है। और दाऊद बादशाह उस करेक्शन को, उस तंबीह को रिसीव करता है और कन्फेशन से भरता हुआ उसके सामने इकरार करता है, नातन से कहता है मैंने खुदा का गुनाह किया है। आप किसी शख्स के सामने ना कहें कि मैंने तेरा गुनाह किया, मैंने गलती की, अपने खुदा से कहना शुरू कर दें, खुदावंद मुझसे गलती हो गई है, खुदावंद मैंने गलत काम किया है, खुदावंद मुझे यह नहीं करना चाहिए था। आपकी लाइफ में, आपकी जिंदगी में, इज देयर समबडी like a Nathan who can correct you? And are you like a David who received the correction? आप क्या दाऊद की तरह हैं जो उस करेक्शन को, उस तंबीह को रिसीव करते हैं? Look at that afterward. जब उसने करेक्शन को रिसीव किया तो उसकी माफी हुई है, फिर उसकी माफी हुई है, और उसके बाद दाऊद का दिल हर वक्त खुदावंद की इज्जत, उसके एहतराम में इतना बढ़ जाता है कि खुदावंद को मुबारक कहते कहते थकता ही नहीं। उसके पूरे आगे से उसकी लाइफ को एग्जामिन करके देख लें कि वो हर वक्त अपने खुदावंद से कहता, और फिर कहता रहता है कि मेरे दिल को जांच खुदावंद, मुझे परख, मुझ में कोई बदी तो नहीं है, ऐ खुदावंद मेरा दिल ही बदल दे, मेरे दिल में नया दिल दे दे, नया गोश्तीन दिल दे दे, ये दिल को चेंज कर दे तू। वो खुदावंद के लिए इतना बेचैन हो जाता है, खुदावंद की खुशनुदी, खुदावंद के नाम की ताजीम करने के लिए हर वक्त तैयार रहता है। लेकिन बावजूद इन सारी बातों के खुदावंद उसको दिल पसंद शख्स भी कहता है। लेकिन खुदावंद ने उससे कहा, चूंकि ये काम तुझसे सरजद हुआ है, तूने ये काम किया है, तेरे घर से तलवार जाएगी नहीं, तेरा ये बेटा भी मर जाएगा, ये जो इस औरत से है बेटा, ये मर जाएगा। और वो बेटा मर गया उसका। लेकिन खुदावंद ने उसे रिस्टोर किया, खुदावंद ने उसे वापस इज्जत उसकी बहाल की, और खुदावंद ने दाऊद बादशाह को अपने दिल के मुवाफिक पाया, बिकॉज उसने करेक्शन को रिसीव किया, उसने तंबीह को एक ब्लेसिंग के तौर पर लिया। तो दाऊद नबी के दाऊद बादशाह के लिए ये एक करेक्शन, एक ब्लेसिंग का वसीला बनी। इसी तरीके से अगर हम ज़बूर 91 को 51 को पढ़ते हैं ना, साम 51 51, उसमें ये नातन का जिक्र है। उसका आगाज ही होता है पुरमानी मगनी के लिए दाऊद का मजमूर उस बैतसबा के पास जाने के बाद जब नातन नबी उसके पास आया। तो ज़बूर जो 51 गाते हैं ना, 51 51 गाते हैं, कितना पावरफुल है। कन्फेशन है इसके अंदर, इकरार है इसके अंदर, तौबा है इसके अंदर, रिपेंटेंस है इसके अंदर। क्या लिखा है? ऐ खुदावंद अपनी शफकत के मुताबिक मुझ पर रहम कर, अपनी रहमत की कसरत के मुताबिक मेरी खताएं मिटा दे, मेरी बदी को मुझसे धो डाल और मेरे गुनाह से मुझे पाक कर। यह है रिपेंटेंस, यह है कन्फेशन। वो कहता है कि मेरी बदी है, मेरे अंदर बदी है, इसको धो डाल, इसको साफ कर दे, पाक कर दे, क्योंकि मैं अपनी खताओं को मानता हूं। दैट्स इंपॉर्टेंट। यह ब्लेसिंग का वसीला बनता है जब आप करेक्शन को हासिल करते हैं कि कोई शख्स को आपको करेक्ट कर रहा है, तंबीह कर रहा है, तो आप उस करेक्शन को लेते हैं और अपनी लाइफ चेंज करते हैं, कन्फेस करते हैं कि हां मैं अपनी खता को मानता हूं, मैं अपनी बदी को मानता हूं, मैं अपने गुनाह को मानता हूं। आजकल ये मानना, अपनी गलती को मानना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है कि हम अपनी गलती को माने। हम कहते हैं कि नहीं, हम एक्सक्यूजेस बना देते हैं, हम कोई ना कोई तरीका उसमें से निकाल लेते हैं कि नहीं
ये इस तरीके से हम कलाम मुकद्दस की कुछ वर्सेस को तोड़ मरोड़ कर हाफ ट्रुथ हाफ नॉलेज को लेकर कलाम मुकद्दस को यूज करते हुए हम कहते कि नहीं, इट्स ओके, कलाम में ये लिखा हुआ है, कलाम में ये लिखा हुआ है, ये ठीक है यार, ठीक है यार। तो हम कलाम को ही यूज करते हुए अपने उस सच को मानते नहीं है, उस खता को मानते नहीं है, उस बदी और बदकारी को नहीं मानते। दाऊद क्या कहता है, मैं अपनी खुदाओं को मानता हूं और मेरा गुनाह हमेशा मेरे सामने है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपको गुनाह करते हैं ना, वो आपको कन्विक्ट करता रहता है, आपके दिल और दिमाग को छेड़ता रहता है कि तूने गलत किया काम, तूने गलत किया काम, तूने गलत किया काम। लेकिन खुदावन का शुक्र करते हैं कि हमारी बदी बदकारी को वो अपने लहू से धो डालता है। वो हमारे गुनाहों को इतनी दूर फेंक देता है, समंदर की तह में डाल देता है। वो याद भी नहीं करता। जबूर गाते हैं ना, जिन्ना उच्चा इस धरती तो आसमान है सारा। जैसे वो क्या क्या वो पूरब से पश्चिम है, इतनी दूर वो फेंक देता है गुनाहों को, वो याद भी नहीं करता। कब हम तो याद करते हैं, लेकिन खुदा नहीं याद करता। कब? जब हम दिल से तौबा करते हैं, दिल से तौबा करते हैं। खुदावंद हमारी बदकारियों को समंदर की तह में डाल फेंक देता है, वो याद भी नहीं करता। और मैंने फक्त तेरा ही गुनाह किया है और वो काम किया जो तेरी नजर में बुरा है, ताकि तू अपनी बातों में रास्त ठहरे और अपनी अदालत में बेऐब रहे। कन्फेशन, इकरार करना बहुत जरूरी है। जब कोई आपको तंबीह करे, आपको ठीक करे, आपको बताए कि बेटा ये गलत है, बेटी ये गलत है, आप उस चीज को एनालाइज करें, माने, इकरार करके यस मुझसे गलती हुई है, मैं आइंदा नहीं करूंगा। लाइक दाऊद की तरह कि मैं आइंदा ऐसा काम नहीं करूंगा। फिर दाऊद की तरह कहें कि खुदावंद मेरे दिल को जांच परख, मेरा दिल ही बदल दे, मुझे ऐसा दिल दे दे जो गुनाह की तरफ बढ़े ही ना, मेरे सोचों ख्यालों पर तेरा कब्जा रहे, तेरे पाक रूह की हुकूमत रहे और मैं ऐसे एक बदी बदकारी की तरफ बढ़ूं ही ना, बल्कि मैं हमेशा तेरे कलाम को अपने दिल में रखूं। सो दैट्स डिस्प्ले हम्बल हार्ट रिकवर्स एंड आर रिस्टोर्स। अगर दाऊद की स्टोरी को जानते हैं, इसको पढ़ते हैं, तो इट्स लुक लाइक दाऊद शोड हम्बलनेस। वो एक आजिज शख्स बन गया, एक फरोतन शख्स बन गया। तो जो फरोतन बनता है, जो आजिज बनता है, जो अपना आप खुदा के सामने सरेंडर कर देता है, उसके लिए ऐसे दिल को खुदावंद रिस्टोर करता है। और खुदावंद ने दाऊद को रिस्टोर किया। आप पीटर की स्टोरी से तो वाकिफ हैं। 3 बार उसने इनकार किया और खुदावंद ने उसको रिस्टोर किया। क्यों? वो जानता था कि मैंने गलत किया है। जब आप जान लेते हैं कि मुझसे गलती हुई है, मैंने गुनाह किया, पीटर फिर दोबारा से अपने कामकाज की तरफ लग गया। जब खुदावंद यीशु मसीह जिंदा हुए, फिर दोबारा से उसी किनारे पर नदी पर चला गया, मछलियां पकड़ने अपने कारोबार में चला गया। खुदावंद यीशु मसीह आ जाहिर हुए और खुदावंद यीशु मसीह ने कहा जाल डाला गया, फिर मछलियां वैसी भर गई, फिर जाल फटने के करीब आ गए, लेकिन फटे ना। और खुदावंद यीशु मसीह ने वहां से उनको कुछ मछलियां लाई, वो लाई, पकाई, और खुदावंद ने जब देखा और खुदावंद ने उससे बातें की, फिर उसको रिस्टोर किया उसको, क्योंकि वो जानता था। खुदावंद यीशु मसीह ने जब पूछा कि क्या तुम मुझसे मोहब्बत रखता है? हाँ, तू तो जानते ही है मैं तो उससे मोहब्बत रखता हूं। फिर क्या तुम मुझसे मोहब्बत रखता है? हाँ खुदावंद तू तो जानते, बिकॉज वो जानता था कि उसने कैसी मोहब्बत रखी है खुदा से। राइट? कन्फेशन था उसके अंदर, क्योंकि वो जानता था 3 बार इनकार कर चुका है। और खुदावंद यीशु मसीह ने उसको रिस्टोर करते हुए कहा तू मेरी भेड़ें चरा, तू मेरा बर्रा चरा, मेरा गल्ला चरा। खुदावंद ने उस रिपेंटेंस को जो उसके दिल में थी, जो उसने कन्फेशन किया, उसको लेकर उसके अंदर एक नई तहरीक पैदा कर दी और उसको एक मिशन दे दिया, मिशन में कन्वर्ट कर दिया। उसकी वो करेक्शन उसके लिए एक मिशन का वसीला बनी। खुदावंद यीशु मसीह ने जब उसको करेक्ट किया है, तो फिर वो पतरस पहला सा पतरस नहीं रहा जो खुदावंद का इनकार करता है, वो बल्कि अब बोल्डली अपनी जान देने के लिए तैयार हो जाता है और बोल्डली कलाम को शेयर करता है, खुदा की खुशखबरी को शेयर करता है, यीशु को शेयर करता है और इतना दिलेरी से कलाम सुनाता है। वही लोग जो जिनके डर से वो भाग गया था, जिनके डर से यीशु मसीह का इनकार कर दिया, जिसके डर से यीशु मसीह के ऊपर लान तान करने लगा, उन्हीं के सामने उनको ही नंगा कर रहा है, उनको ही बता रहा है कि तुम लोग खुदा यीशु मसीह को मसलूब करने वाले। और वही है यीशु मसीह जिसके वसीला से निजात मिलेगी, वही है खुदा का बेटा,
और जब वो दिलेरी से कलाम सुनाता है तो आप जानते हैं कि एक ही वक्त में 3000 लोग खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने करेक्ट किया और उसके अंदर एक नया मिशन भर गया और वो मिशन लेकर आगे बढ़ा और रूहों को जीतने का वसीला बना। करेक्शन ब्रिंग्स ब्लेसिंग्स, करेक्शन इज अ वे ऑफ ब्लेसिंग। आमीन। सो आप एक और स्टोरी से वाकिफ में, जोना डिसोबेड द लॉर्ड। उसने खुदावंद का इनकार किया, उसकी नाफरमानी की, उसके हुक्म को तोड़ा, अपनी मन मर्जी की, बट खुदा ने उसे करेक्ट किया। जब खुदा ने उसे करेक्ट किया, स्टॉर्म और फिश ने उसको रिस्टोर किया। जब उसने कन्फेशन किया कि मैंने गुनाह किया, मुझे फेंक दो, वो जान गया अपने गुनाह को। जब करेक्शन हुई तूफान के वसीला से, उस सिचुएशन, उस एनवायरमेंट की वजह से नेचर ने उसको सबक सिखा दिया, खुदा ने भी एक्चुअली सबक सिखा दिया उसको, और उसने उस सबक को हासिल किया। उसने कहा मैंने गुनाह किया है, मैं हूं वो शख्स जिसकी वजह से ये सारा मामला हुआ है, मैं हूं वो शख्स जिसकी वजह से ये सारी तबाही आ रही है, मैं हूं शख्स जिसकी वजह से ये तूफान आया, मैं हूं वो शख्स जिसकी वजह से हलाकत आई है। इकरार किया उसने, और इकरार करके फिर खुदावंद के सामने अपने आप को सरेंडर कर दिया, दे दिया कि मुझे निकाल दो अपने, मैं दूसरों की हिलाकत का वसीला क्यों बनूं। और खुदावंद इसको बचाया, रेस्क्यू किया, रिस्टोर किया, और फिर खुदावंद ने उसको इस्तेमाल किया। खुदावंद की जो मर्जी थी, खुदावंद का जो प्लान था, उस प्लान के मुताबिक खुदावंद उसको वापस उसी प्लान में शामिल करता है। सो जो करेक्शन को रिसीव करते हैं, जो करेक्शन को खुदावंद की डिवाइन ब्लेसिंग समझते हैं, उनके लिए खुदावंद ऐसे अनोखे काम करता है, वो एनवायरनमेंट को यूज करता है, वो आपको ब्रिंग बैक टू हिज विल, अपनी पाक मर्जी में वो वापस ले आता है। वो लोग, वो शख्स जो करेक्शन को रिसीव नहीं करते, उनकी सफरिंग बहुत है बाइबल मुकद्दस में। जो तंबीह को हकीर जानते हैं, जो जिनको कुछ बताया जाए कि बेटा ये नहीं करना, बेटी ये नहीं करना, अपनी मन मर्जी करते हैं, बाइबल मुकद्दस में बहुत सारी मिसालें हैं। अभी बुध को भी हमने सीखा, सिस्टर रोशिता जब आई थी, सीखा था कि साउल ने अपने एक एंगर की वजह से अपनी बादशाही खो दी। उसमें और भी चीजें ऐड होती हैं। साउल ने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, साउल ने जानते बूझते हुए काम गलत किया और फिर कहता है कि आई डिड ओबे द लॉर्ड। ये देखिए स्टेटमेंट उसकी, मैंने वही किया जो खुदावंद ने कहा था, हालांकि खुदावंद की नाफरमानी की थी उसने। 1 शमूएल चैप्टर 15 वर्स 20 में आपके सामने रखता हूं। साउल ने शमूएल से कहा, मैंने तो खुदावंद का हुक्म माना और जिस राह पर खुदावंद ने मुझे भेजा चला, और अमालिक के बादशाह अजाज को ले आया हूं और अमालिकियों को नेस्त कर दिया है। पर लोग लूट के माल से भेड़ बकरियां और गाय बैल, यानी अच्छी अच्छी चीजें जिनको नेस्त करना था, जिनको नेस्त करना था, ले आए, ताकि जलजाल में खुदावंद तेरे खुदा के हुजूर कुर्बानी करें। He knows। बाज़ हम जानते हैं कि हम गलत काम कर रहे हैं, बाज़ हम इस चीज से वाकिफ होते हैं खुदा ने मुझे और आपको क्या हुक्म दिया, क्या कमांडमेंट है, क्लियरली वी नोज, क्लियरली कमांड होती है। लाइक आदम और हवा को क्लियरली कमांड थी, लेकिन उसमें शैतान आके ट्विस्ट करता है और वो उसी वर्स को लेकर, उसी कमांड को लेकर डिसोबीडियंस की तरफ बढ़ जाते हैं, नाफरमानी की तरफ बढ़ जाते हैं। यहां पर भी साउल उससे कहता है, आई डिड ओबे द लॉर्ड, मैंने तो वही किया जो खुदावन ने हुक्म दिया था, मैंने तो नेस्त कर दिया मालिकियों को, मैंने तो ये कर दिया, मैं तो ये कर दिया, मैंने तो ये कर दिया जो खुदा ने कहा था। फिर आगे स्टेटमेंट उसकी सुने, क्या कहता है कि अच्छी अच्छी चीजों जिनको नेस्त करना था, तो किया क्यों नहीं नेस्त भाई? हुक्म तो यह था कि इन सारी चीजों को नेस्त कर दे, खत्म कर दे सबको, माल मवेशी तक हर एक चीज तबाह कर दे, हर चीज को तूने फिनिश कर देना है। जिनको नेस्त करना था, जानते बूझते हुए ऐसे काम करते हैं।
I did obey the Lord while it was a clearly rebellion. खुदा की बगावत थी, खुदा के हुक्मों की नाफरमानी थी, जानते बूझते हुए. So he lost his kingdom. वो अपनी बादशाह से हाथ धो बैठा, जाती रही उसकी बात शायद, because he rejected the correction. He rejected the correction. जब उसको कहा गया, इंस्टेड ये कहता कि मुझसे गलती हुई है, वो कहता है कि नहीं, जिनको करना था ये लोग लेके आए. ठीक, अपनी उस गलती को माना नहीं उसने, उसको करेक्ट नहीं किया, उसको ठीक नहीं किया उसने, बल्कि आगे से एक्सक्यूजेस पेश कर दिए. बात का हम एक्सक्यूजेस बहुत बनाते हैं कि ये करना नहीं नहीं, इसमें तो ये, इसमें तो ये, इसमें तो ये, तो इसमें ये. बहुत सारी ऐसी चीजें हैं बाइबल मुकद्दस में जो लोग तोड़ मरोड़ कर अपने लिए, अपने फायदे के लिए. ये फकी फरीसियों का कैरेक्टर है, ये फैरिसीज का कैरेक्टर है. दे सेड कि आई नो एवरीथिंग, मुझे तो हर चीज का पता है, आई हैव नॉलेज, आई हैव एवरीथिंग. और खुदावंद यीशु मसीह फकी फरीसियों को मैथ्यू चैप्टर 23 में बड़ी जोरदार तरीके से खबरदार करते हैं, उनके सारे कामों को उनके सामने रख देते हैं. इसको पूरे चैप्टर को पढ़े तो आपको डिटेल मिलेगी. तुम ये करते हो, तुम ये करते हो, तुम बड़े बड़े चोगे पहनते हो और बाजारों में, और ये करते हो, वो करते हो. बहुत सारी चीजों से खुदावंद यीशु मसीह ने उनकी आंखों से पर्दा उठाया और फिर लोगों को कहा, जो ये करते हैं ना, जो कहते हैं वो करो, जो कहते हैं वो करो, लेकिन ये जो करते हैं वो ना करना. क्योंकि वो जो लोगों को बताते थे, वो बताते तो लॉ थे, शरीयत बताते. जैसे मैं यहां पर खड़ा होकर कलाम मुकद्दस बयान कर रहा हूं और बाहर जाके मेरा अमल कोई और है, तो वो ये कह रहा है खुदावंद यीशु मसीह कि जो ये बताते हैं ना, जो ये इन पर अमल करो, लेकिन ये जो करते हैं वो ना करना. क्या था? खुदावंद यीशु मसीह ने वहां पर उनको एक चीज और खबरदार की. चैप्टर 23 वर्स 23, ए रियाकारो, फकियो और फरीसो, तुम पर अफसोस कि पुदीना और सौंफ और जीरा पर तो दयायकी देते हो, पर तुमने शरीयत के भारी बातों यानी इंसाफ और रहम और ईमान को छोड़ दिया है. लाजम था कि ये भी करते और वो भी ना छोड़ते. क्लियरली मेंशन है ना यहां पर. खुदावंद यीशु मसीह कह रहे हैं ना कि दयायकी भी देते, ये भी करते और इंसाफ को भी ना छोड़ते, ईमान को भी ना छोड़ते, रहम को भी ना छोड़ते, लेकिन वो तुमने काम छोड़ दिए. खुदावंद यीशु मसीह कहते, बाज लोग कहते कहां लिखा खुदा, नए अहदनामे में तो दयायकी का जिक्र ही नहीं है. नए अहदनामे में तो फजल का जमाना है, अपनी खुशी से दो जितना दे सकते हो आप. कौन कह रहा है यहां पर? किसके अल्फाज हैं ये? खुदावंद यीशु मसीह के अल्फाज हैं. दयायकी पे दे, सौंफ और जीरा पर देते हो, लाजम था ये करते, ये भी करते और वो भी ना छोड़ते. जो कैसर का कैसर को दो, जो खुदावंद का खुदावंद को दो. ये किसने कहा? खुदावंद ने. और खुदावंद का क्या है? सब कुछ खुदावंद का, ठीक है, सब कुछ खुदावंद का, लेकिन इसके बावजूद खुदावंद ने कमांडमेंट दी, हुक्म दिया. ये टैक्स की बात कर रहे हैं, यहां पर भी हम गवर्नमेंट का टैक्स देना तो पसंद करते हैं. उसका कोई एक पैसा भी रह जाए तो IRS सैम बाबा आ जाएगा, वो आपका घर भी नोच कर ले जाएगा. लेकिन जब ब्लेसिंग की बात हो, करेक्शन की बात हो, तो वी कम्स विद अ लॉट ऑफ एक्सक्यूजेस. बहुत सारे ऐसे बहाने, उज़र लेकर आ जाते हैं बाइबल मुकद्दस में से. ये ऐसे नहीं है, ये ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है, अपनी मर्जी से जो देना दो. यस, इसमें भी दयायकी देते हुए खुशी से देना बायसे बरकत है. मजबूरी में देना बायसे बरकत नहीं है. मजबूरी में इसको लॉ समझ कर देंगे तो बरकत नहीं मिलेगी. अगर इसको आप खुशी के साथ खुदावंद के सामने नजराना लाएंगे, क्योंकि खुदावंद ने मुझे और आपको बरकत दी है, खुदावंद ने मुझे और आपको सेहत सलामती तंदुरुस्ती दी है, खुदावंद ने मुझे और आपको खाने पीने के लिए चीजें दी है, खुदावंद ने ही मुझे जॉब दिया, खुदावंद ने ही कारोबार दिया, खुदावंद का ही तो सब कुछ है. सब कुछ तो खुदावंद का ही है. और खुदावंद ने वादा किया है कि दयायकी ला पूरी, मेरे घर में जखीरा खाना मिला, इस बात से मेरा इम्तिहान कर कि मैं आसमान के दरीचे खोलकर बरकत बरसाता हूं कि नहीं. खुदावंद ने कहा. और यहां पर खुदावंद यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? लाजम था कि ये भी करते, दयायकी भी देते और वो भी करते, इंसाफ भी करते, रहम भी करते, ईमान में भी आगे बढ़ते और लोगों की
बरकत का वसीला बनते। करेक्शन को हम रिसीव नहीं, फक्की फरीसी यही एक्सक्यूजेस लेकर आ जाते, अपने माँ बाप के ऊपर खर्च कर दिया, मैंने ये कर दिया, जो मैंने देना था ऐसे कर दिया, ऐसा कर दिया। लॉ को तोड़ मरोड़ कर पेश करते, आज भी लोग तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं, करेक्शन को रिसीव नहीं करते और फिर वो डिस्ट्रक्शन का बाइस बन जाते हैं। अ प्राउड स्पिरिट रेजिस्ट द गॉड एंड द ट्रूथ। अ प्राउड स्पिरिट, ऐसी एक प्राउड स्पिरिट होती है जो लेकर हम आगे बढ़ते रहते हैं। एक और मैं बंदा आपके सामने रखकर क्लोज करूंगा। 1 किंग चैप्टर 12 में लिखा, एक शख्स है, दाऊद का डिसेंडेंट है, सुलेमान का बेटा है, रहबाम। रहबाम इसकी काउंसल, इसको करेक्शन मिली, बट इसने कौन सी करेक्शन को रिसीव किया? अपनी तरफ से अच्छा काम किया इसने, बुलाया सब लोग। जब इसको बादशाहत मिली ना, पूरे 12 कबीलों की बादशाहत थी इसके पास, सुलेमान के बाद इसके पास इस्राएल की बादशाहत थी, ही वॉज अ किंग। और इसने जब एल्डर्स को बुलाया, बड़ों को बुलाया, क्या करना चाहिए मुझे, क्या स्टेप लेने चाहिए, किस तरीके से अपनी किंगडम को रन करना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो एल्डर्स ने, बड़े लोगों ने, बुजुर्गों ने आकर उससे बात की कि तू ऐसा कर, तेरे बाप ने हम पर बहुत बड़ा भारी जुआ रख दिया है, बहुत बड़ा मशक्कत लेता है, बहुत ये काम करता है, तू ऐसा कर, इसको हमसे हटा दे, नरमी कर, हम पर रहम कर, हम तेरे सारी उम्र के लिए तेरी तारीफ, तेरे गुलाम रहेंगे, तेरी खिदमत करते रहेंगे, सारी उम्र के लिए करते रहेंगे। एट द सेम टाइम ही वॉज अ गैंगस्टर माइंडसेट, ही वॉज वो लड़कपन, जो उसके दोस्त थे, अहबाब थे, वो माइंडसेट था। उनको बुलाता साथ, बड़ों को कहता 3 दिन मुझे दो, मैं फिर बताऊंगा मैंने क्या डिसीजन लेना है। फिर अपने दोस्तों को बुलाकर कहता है, यंग फेलोज को बुलाकर कहता है, ऐसे ऐसे हुआ है, ये बात हुई है, उन्होंने मुझे कहा कि हम पर रहम कर, हम तेरी खिदमत करते रहेंगे सारी उम्र, तेरे साथ रहेंगे, वफादार रहेंगे, अब तुम बताओ क्या करना है। वो जो माइंड सेट है ना, ओ तू ऐसा कर, ये जो है ना, ये इसी काबिल है, तेरे बाप ने ये किया था ना, जरा पता लगे तू भी बादशाह, तू जरा इनके ऊपर एक और रद्दा रख दे, और ज्यादा इनको जरा दबा के रख, पता तो लगे ना। एक नवा मुंडा आया, नवा जवान आया, बादशाह आया, और उसने अपने दोस्तों की सलाह को लिया, और कलाम में लिखा है उसकी बादशाही दोस्तों में बट गई, और सिर्फ एक कबीला उसके पास रह गया, बाकी 11 उसके पास से जाते रहे, सब जाते रहे, उसकी बादशाह तो उससे क्या, वही रह गए जो उसके दोस्त है, बाबर दूसरे थे सारे, जो उसके माइंडसेट के लोग थे वही रह गए, बाकी ने आकर लाइक बगावत कर दी। तेरे बाप दाऊद का वो जो था वो कहां गया वो सारा दाऊद का कल्चर। जा तू अपनी राह ले, हम अपनी राह लेते, जा तू अपनी मन मर्जी कर, हम चले हैं। अपने डेरे उठाए, वो चले गए वहां से, अपने सारे डेरों समेत वो सारे कबीले वहां से उठकर निकल गया, और उसकी बात मानना छोड़ दी उन्होंने, और सिर्फ वो एक कबीले का बादशाह बनकर रह गया, क्योंकि उसने करेक्शन को रिजेक्ट किया, काउंसिल को, वाइजली काउंसिल को रिजेक्ट किया। जब हमें भी कोई सलाह मिलती है ना, एक वाइज बंदा आकर आपसे बात करता है, मुझसे बात करता है, और हम कहते हैं अच्छा बताऊंगा, फिर इधर से सलाह, उधर से सलाह, उधर से सलाह, उधर से सलाह, और हम एक सही फैसला नहीं करते जो खुदा की विल के मुताबिक हो, तो फिर हम ब्लेसिंग को लूज कर देते हैं। तो इट्स ये रोबाम की स्टोरी से एक चीज, एक सबक मिलता है कि एरोगेंस इनवाइट्स डिजास्टर्स। एरोगेंस थी उसके अंदर, तो उसने उसकी लाइफ, उसकी बादशाहत में डिजास्टर ले आया। What happens when you say I don't need correction? What happens when we say I don't need correction? You limit your growth. You limit your growth. आप अपनी तरक्की को रोक देते हैं कि I don't need anybody. You limit your growth. You isolate yourself. You isolate yourself from the wisdom.
हिकमत से आप अपने आप को आइसोलेट करते हैं। आई डोंट नीड, किसी की ज़रूरत ही नहीं है कोई मुझे बताए, आपको कोई हिकमत की बात, विजडम की बात बताना चाह रहे, यू आइसोलेट योर सेल्फ फ्रॉम द विजडम। एंड व्हाट हैपन व्हेन यू से आई डोंट नीड करेक्शन, यू इनवाइट स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस, यू ओपन डोर्स फॉर द एनिमीज टू डिसीव यू। शैतान उस वक्त आकर आपके दिल दिमाग के साथ खेलना शुरू कर देता है, प्ले करना शुरू कर देता है, और आप उसका वेसल बन जाते हैं। क्योंकि कलाम में लिखा है, देयर आर अ वेज दैट सीम्स राइट टू अ मैन बट इट्स एंड इज द वे ऑफ डेथ। ऐसी राह भी है जो इंसान को सीधी मालूम होती है, पर उसकी इंतहा में मौत की राहें हैं। द रोल ऑफ अ मेंटर, पास्टर एंड कम्युनिटी इज रियली रियली वेरी इंपॉर्टेंट। ज़बूर 1 में भी लिखा ना, खताकारों की मजलिस में नहीं जाना, राइट? शरीरों के राह पे भी खड़े नहीं होना। तो कोई ना कोई शख्स मेंटर आपकी लाइफ में होना चाहिए, कोई ना शख्स आपको ठीक करने वाला होना चाहिए। मैं आपके सामने बिब्लिकली चंद बंदे रख देता हूं। पॉल के साथ बरनबास था, टिमोथी के साथ पॉल था, मोसेस के साथ यत्रू था, डेविड के साथ नेतन था। मेरे साथ कौन है? आपके साथ कौन है? कौन है आपका मेंटर? कौन है आपका करेक्ट करने वाला? कौन आपको नसीहत करने वाला? बाइबल मुकद्दस में बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे कैरेक्टर जिनके बारे में हम जानते हैं कि उन्होंने अपने मेंटर से सीखा, अपने उस्ताद से सीखा। मेरा मेंटर कौन है? आपका मेंटर कौन है? आपका उस्ताद कौन है? किससे आप करेक्शन लेते हैं? There are some signs that shows you are rejecting the correction. There are ways, signs. बहुत सारे ऐसे निशानात, साइंस मिल जाते हैं कि it clearly shows that you are rejecting the correction. Number 1, ऐसा शख्स always defensive होगा। वो अपने आप को साबित करता रहेगा कि मैं ठीक हूं, मैं ठीक हूं, मैं ठीक हूं। This is a sign of rejection. This is a sign of a rejection of a correction. He always defend himself. ऐसा शख्स हमेशा अपना दिफा करेगा और वो हमेशा कहेगा, I already know that. मुझे पहले से पता है, मुझको मालूम है, पहले से पता है मुझे। I know already. मुझे पता है। I know that. Sign you are rejecting correction is you avoid people who challenge you. आप उन लोगों का सामना नहीं करते जो आपको चैलेंज करते हैं, जो आपके सामने आकर बात करते हैं, जो आपको ठीक करने की बात करने का, आप उससे कन्नी कतरा कर निकल जाते हो, ऐसे आके बात करेगा, आप उससे वैसे ही आगे निकल जाते हो, छोड़ देते हो। ऐसे शख्स का आप सामना नहीं करते। सो अनदर साइन यू आर रिजेक्टिंग द करेक्शन इज यू ट्रस्ट ओनली योरसेल्फ। आप हमेशा ये एतमाद रखते हो कि मैं ही हूं, बस मैं ही हूं, और दूसरों से आप अपने आप को आइसोलेट कर लेते हैं। सो नाउ हाउ टू एम्ब्रेस करेक्शन, किस तरीके से हम तंबीह को हासिल करते हैं, किस तरीके से हमें तंबीह को, हिकमत को, नसीहत को लेना चाहिए। वी नीड टू बी हम्बल, वी नीड टू हम्बल, एक्सेप्ट दैट यू आर नॉट द ऑल नोइंग वन, एक्सेप्ट दैट कि मुझे सब चीज का इल्म नहीं, आई डोंट नो एवरीथिंग, दैट्स एटीट्यूड। इफ यू से आई नो एवरीथिंग, दैट मीन यू आर रॉन्ग पाथ, यू आर ऑन अ रॉन्ग पाथ। आप एक गलत रास्ते पर जा रहे हैं अगर आप ये कहते हैं मैं सब कुछ जानता हूं, मुझे सब कुछ इल्म है। अगर आप तंबीह के बारे में सोच समझकर कलाम के मुताबिक आगे बढ़ते हैं तो आपके अंदर एक टीचेबल स्पिरिट पैदा होगी। बी अ टीचेबल, आप अपने आप को टीचेबल बनाएं, कोई ना कोई शख्स आपको समझाए, सिखाए, और आप उस सीख को, आप उस तंबीह को लेकर उसको रिसीव करें, सीखें उससे। बी अ टीचेबल, और स्पेशली खुदावन से मांगें, आस्क द लॉर्ड, खुदावन सिखा मुझे, बता मुझे, दाऊद की तरह, खुदावन बता मुझे क्या करना है, सिखा मुझे, मेरे दिल को जांच, मेरे दिल को परख,
टीच एबल होना बड़ा जरूरी है, सीखने के काबिल रहना चाहिए हमें। अगर आप टीचेबल नहीं है, दैट मीन यू आर रॉन्ग पाथ, आप एक गलत रास्ते पर जा रहे हैं। बी अकाउंटेबल, किसी को जवाबदेह होना बड़ा जरूरी है, किसी को जवाबदेह होना बड़ा जरूरी है। और when somebody corrects you, कोई शख्स आपकी तंबीह करता है, आप खुदा के सामने लेकर जाएं, खुदा के सामने बैठ जाएं। खुदावन, आई नीड योर हेल्प, आस्क द लॉर्ड, आई नीड योर हेल्प। खुदावन, ये मेरे सामने सिचुएशन है, किसी ने मुझे बताया है कि मैंने गलत काम किया है, किसी ने मुझे ठीक किया है। खुदावन, यस, मैंने गलत काम किया है। दाऊद की तरह कहें, मैं अपनी खता को मानता हूं, मैं अपनी गलती को मानता हूं, मैं अपने गुनाह को मानता हूं, और मेरा गुनाह हमेशा मेरे सामने रहता है। ए खुदावन, मुझे धो दे, मुझे पाक कर दे, मेरे दिल को पाक बना दे। जब आप खुदावन से मांगेंगे, पावर मांगेंगे, खुदावन आपको पावर देगा, खुदावन आपको कुव्वत देगा, खुदावन आपको स्ट्रेंथन करेगा, खुदावन आपको दोबारा से एक नया जोर बख्शेगा। बिकॉज वी नो वी कैन डू ऑल थिंग, वी कैन ऑल, सब कुछ कर सकते हैं। वी कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू क्राइस्ट हू स्ट्रेंथन मी, मैं मसीह में वो सब कुछ कर सकता हूं जो मुझे ताकत बख्शता है। सो दैट्स व्हाई इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जब आपको तंबीह की जाती है, करेक्ट किया जाता है, आप उस करेक्शन को रिसीव करते हैं, तो इट टर्न इनटू योर ब्लेसिंग। इफ यू डोंट रिसीव द करेक्शन इनटू योर लाइफ, इट बिकम अ डिस्ट्रक्शन इनटू योर लाइफ। सो आखिरी बात, कभी भी तंबीह को हकीर नहीं जानना आपने, कभी भी करेक्शन को डिस्पाइज नहीं करना। डोंट डिस्पाइज द करेक्शन। कभी भी तंबीह को आपने लाइटली नहीं लेना, बट खुदा का शुक्र अदा करना कि देयर इज समबडी हु करेक्ट मी। खुदावंद का शुक्र करना, क्योंकि कलाम में अभी हमने पढ़ा, जो आपकी तंबीह करता है, आपको करेक्ट करता है, आप उससे मोहब्बत रखते हैं। जो आपको ठीक करता है, पहली वर्ष जो हमने पढ़ी थी वो क्या थी? दना को मलामत कर और वो तुझसे मोहब्बत रखेगा, लेकिन ठट्ठाबाज वो आपसे दुश्मनी बना लेगा। इसने ऐसा कर दिया, इसने ऐसा कर दिया, इसने ऐसा कर दिया। टुडे इन दीज डेज, आजकल के दौर में ये करेक्शन बहुत ही जरूरी एलिमेंट है हमारी जिंदगी के लिए, बहुत ही जरूरी है। अगर आप करेक्ट होना नहीं चाहते, अगर आप तंबीह को हकीर जानते हैं, तो किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं। कलाम आपको ऑलरेडी बता रहा है, आप ऐसी राह पर जा रहे हैं जिसके आखिर पे हलाकत है। अगर आप जानते हैं कि मुझे सब कुछ इल्म है, आई डोंट नीड एनीबॉडी, आप एक ऐसे पाथ पर ऑलरेडी जा चुके हैं जिसके आखिर पे हलाकत है। तो दैट्स व्हाई वी नीड टू सबमिट टू द लॉर्ड। खुदा से मांगें, खुदा से बात करें, मेरे सामने नहीं, किसी के सामने नहीं, खुदा के सामने रखें। खुदावन, मैं ये गलत कर रहा हूं, खुदावन तूने मुझे बताया, कलाम में लिखा हुआ है, हुक्म मिले हुए हैं, अगर मैं उनके हुक्मों के मुताबिक ज़िंदगी नहीं गुजार रहा, तो कलाम आपको कन्विक्ट कर रहा है, आपके दिल दिमाग को छेड़ रहा है, आपके दिल दिमाग पर वो हुकूमत करता है, रूह के वसीला से आपको कन्विक्ट करता है। तो फिर कन्विक्शन के बाद चुप करके नहीं बैठना, बल्कि दाऊद की तरह इकरार करना है, कन्फेशन करना है, बोलना है, बात करनी है खुदा से। खुदा मुझसे गलती हुई है, मैं आइंदा के लिए ऐसा ना करूंगा, ऐसा ना करूंगी। खुदावन, मैं तेरे हुक्मों पर चलूंगा। खुदावन, मैं तेरे हुक्मों को बजा लाऊंगा और हमेशा के लिए खुदावन वफादारी के साथ तेरे साथ चलूंगा। यस, नो, आई नो कि मैं कमज़ोर हूं, लेकिन खुदावन मैं तेरे पाक रूह की कुदरत चाहता हूं, मैं तेरे पाक रूह के अनॉइंटिंग और मसा और स्ट्रेंथन कुव्वत मांगता हूं खुदावन, जो मुझे ताकत बख्शे ताकि मैं इस चैलेंज को अबूर कर सकूं, मैं इस चैलेंज से नबर्द आजमा होकर ए खुदावंद आगे बढ़ सकूं। और खुदावंद आपको पाक रूह के वसीला से ताकत बख्शेगा, एंड यू कैन डू एवरीथिंग देन। गॉड ब्लेस यू एवरीवन।